हेलो एवरीवन, आज हम अपना एचएसएससी का पेपर नंबर 5 डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 5% हानि से बेच देता है, परंतु जब वह उसकी बिक्री कीमत में 65 रुपये की वृद्धि करता है तो वह उसे उसकी खरीद कीमत पर 8% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस वस्तु को 600 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने माना भाई क्रय मूल्य 100 रुपीज़ माना, 100%। ठीक है, तो क्रय मूल्य में 100% मानता हूँ, उस पे मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया? पहले लॉस हो रहा है, सॉरी, पहले लॉस हो रहा है मेरे को 5%। तो आपको पता है 5% का लॉस हुआ, तो 100% में मान रहा था कि भाई क्रय मूल्य 100 था, 5% आने पे मैंने उसको बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 95%। कभी भी जो भी वैल्यू होगी परसेंटेज में, वो 100 मानी जाती है। तो 100% के अकॉर्डिंग पहली वैल्यू 5% की हानि होने के बाद में कितने की हो गई भैया? 95% की हो गई। अब वो कह रहा है कुल क्रय मूल्य कितना था? 100%। पहले हो गया उसको 5% की हानि, तो विक्रय मूल्य कितने हो गए? 95%। आगे वो अगेन हमें क्या कह रहा है? उस खरीद की कीमत पर 8% लाभ हो, मतलब मैं वो चीज 100 की खरीद के लाया और मुझे 8% का प्रॉफिट होएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा भैया। तो 108 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई विक्रय मूल्य दो दे रखे हैं, मीन्स कि पहला विक्रय मूल्य तो कितना है? 95%, और दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? 108%। तो आपको पता है कि जब दो विक्रय मूल्य हैं, तो दो विक्रय मूल्य में से अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करता हूं, तो कह रहा है कि पहले की बिक्री कीमत से अब कितने की वृद्धि हो रही है भैया? 65% की वृद्धि हो रही है। तो 65% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने क्या किया? 108 में से मैंने 95% माइनस कर दी। तो 95% माइनस करूंगा तो कितना आ गया? परसेंटेज में वैल्यू आ गई 13%, और रुपीज में कितनी आ गई? 65। तो आपको पता है 13% का मान 65 है, तो 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 5। जो मैंने क्रय मूल्य माना था भैया, वो कितना था? 100। तो 100 मीन्स 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 5। तो 5 इंटू 100 कितने हो गए? 500। ठीक है, आगे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया भाई? 500। विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? वो अपने को दे रहा है, वो क्या कह रहा है? यदि उस वस्तु को 600 में बेचे, ठीक है, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 600। मैं खरीद के लेके आया 500 में, मैंने बेच दिया 600 में, तो आप समझदार हैं कि लाभ होगा। और लाभ कितना हुआ मेरे को? लाभ मेरे को भैया हो गया 600 माइनस 500। बता रखा है कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 600 में से 500 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 100। और 100 वो आपसे पूछता है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्या होता है भैया? लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ अपोन में क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना आया? 100 रुपीज का। क्रय मूल्य कितना था? 500, और इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 टू जा 10, और जीरो का जीरो कैरी कर लिया, तो कितना हो गया? 20% मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वो कह रहा है यदि a 5 की पावर a है इज इक्वल टू 3125 हो, तो a क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर इधर 5 का बेस है, तो इसको भी 5 के बेस में हमें बदलना पड़ेगा। तो 5 का बेस बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे फैक्टर करेंगे। तो 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 25 बच गए, फिर 5 से किया तो 5, और 5 से किया तो 1। तो जो इधर वाला होता है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, कितनी बार 5 आ रहा है? अगेन 1 2 3 4 5। तो मतलब 3125 को हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 की पावर a इज इक्वल टू 5 की पावर 5।
तो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था, पेपर कराया था, तब भी मैंने आपको ये रिपीट की थी बात कि जब भी यहाँ पे कोई a की पावर m है और बराबर में इक्वल में a की पावर n है, अगर नीचे की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल हैं तो उनकी जो ऊपर की घात या पावर या वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है, तो m बराबर n हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ 5 की पावर a आया और इधर 5 की पावर 5 आया, तो नीचे के दोनों 5 इक्वल हैं, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। उसने क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए कहा है a क्यूब, तो a क्यूब निकालना है, तो a क्यूब इक्वल टू क्या होएगा भाई, a की वैल्यू कितनी आएगी 5, 5 की पावर 3 बोल रहा है, तो 5 की पावर 3 मीन्स क्या है 5 3 टाइम्स गुणा है, अगर 4 बोलता तो 5 4 टाइम्स गुणा कर देते, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए 125। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो कह रहा है मेरे 4 दिनों के खर्च का औसत 6.00 रुपये हैं, मैंने पहले दिन 7.70 और दूसरे दिन 6.30 रुपये खर्च किए हो, तो मैंने चौथे दिन में क्या खर्च किया, ये बोल रहा है वो मेरे से। देखिए आपको पता है योग क्या होता है भैया, औसत गुना संख्या। तो मेरे को एक बात बताइए कि मैं डेली 6 रुपये खर्च कर रहा हूँ और मैं 4 दिन की बात करता हूँ, तो मैं 4 दिनों में 6 6 6 6 करूँगा तो कितने हो जाएंगे 6 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 24 रुपये। वो कह रहे पहले दिन वो कितने खर्च रहा है 7.70 और दूसरे दिन कितना कर रहा है 6.30। अगर मैं इन दोनों दिनों को जोड़ देता हूँ तो मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए 14 रुपीज। अब एक बात बताइए, मैंने टोटल खर्चा है 24 और मैंने 2 दिन में खर्चे हैं 14, तो मैं 4 दिन में से मैं 2 दिन माइनस करूंगा तो 2 दिन का खर्च बच गया कितना 24 में से 14 लेस हुए तो 10 रुपीज। लेकिन एक बात बताइए, ना तो उसने हमें को थर्ड डे की कोई हिंट दी है, ना उसने हमें फोर्थ डे की, तो मतलब ये 3 और 4 डे दोनों की कंबाइन वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10 रुपीज आई है। तो भैया थर्ड और फोर्थ दिन दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10 रुपीज आई है। तो हमें ना तो थर्ड का पता है स्पेसिफिक, ना फोर्थ डे का। जब उनका अलग अलग हमें नहीं पता तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त, मतलब जो वैल्यू दी है वो उसने प्रॉपर नहीं दी है हमें। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगेन हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगर आपको गाइस समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगेन हम उसको डिस्कस कर लेंगे जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो देखिए 4th क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है एक विक्रेता 1 रुपये में 6 टॉफियां खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ मिल सके। अच्छा एक बात बताइए, उसने कहा भाई 1 रुपये की 6 टॉफियां हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ भाई 1 रुपये की 6 टॉफियां हैं, तुम मेरे को ये बताइए एक टॉफी कितने की आएगी, तो 1 रुपये के भाग में 6 चला जाएगा, मतलब 1/6 रुपये की हो जाएगी एक टॉफी, ठीक है। अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भाई विक्रय मूल्य इंटू 100 इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि % होता है। जब भी हमें विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ या हानि दिया हो तो ये वाले फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य मेरे को नहीं पता, यहाँ पे उसने क्या किया 1 रुपये में 6 टॉफियां खरीदता है, तो उसने हमें 1 रुपये का 6 मतलब एक टॉफी कितनी 1/6 रुपये की हो गई, इनटू में कितने % का प्रॉफिट दिया भैया 20% का। तो मैंने 100 में 20 ऐड किया तो कितना हो गया 120 हो गया। तो मैं 6 से 120 को डिवाइड करूंगा, 6 2 12 और 0 का 0, तो 20 की टेबल में मैंने सामने यहाँ से 25 से 100 काट दिया, यहाँ कितना बच गया 5। अब देखिए हमें निकालने किसकी वैल्यू केवल विक्रय मूल्य की, तो मैं ये 5 उठा के किधर ले जाता हूँ इधर, तो यहाँ ऊपर क्या है 1, ये 5 उठा के ले जाऊंगा तो यहाँ क्या जाएगा 1/5। तो आपको पता है 1/5 आ जाएगा। तो आपको पता है कि भाई विक्रय मूल्य क्या है 1/5। जैसे मैंने यहाँ क्या किया था 1 रुपये की 6, तो 1/5 का मीन्स 1 रुपये की 5, तो कितनी टॉफियां मिलेंगी भाई उसको 5 मिलेंगी 1 रुपये की टॉफी, मतलब वो 5 बेचेगा, सॉरी 1 रुपये कितनी बेचेगा 5। आई होप आपको समझ में आ। अगेन हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। वो कह रहा है 9 मजदूरों के एक समूह की औसत आमदनी 137.30 रुपये है और 7 मजदूरों के अन्य समूह की
95.06 है, तो इन सभी की औसत आमदनी क्या है? ठीक है भैया, वही बात हो गई कि भाई एक आदमी 137 रुपये 30 पैसे कमा रहा है, तो 9 आदमी कितने कमाएंगे? 137 रुपये 30 पैसे को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि योग कितना हो जाएगा? 1235 रुपये 70 पैसे हो जाएगा। ठीक है, अगेन बात करते हैं, वो कह रहा है एक मजदूर कितने कमा रहा है? 95.06 कमा रहा है। वो कितने मजदूरों की बात कर रहा है भैया? 7। तो उन 7 के 95.06 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 665.42 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कितने की थी भैया? 9 की। यहाँ कितने की? 7 की। मतलब 9 + 7 कितने हो गए? 16। तो 16 मजदूरों की कुल आय कितनी हो जाएगी? अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 1901.12 हो जाएगी। अभी आपको पता है औसत क्या होता है? औसत एवरेज निकालने का क्या होता है भाई? योग बटे में संख्या। तो योग कितना आया? 1901.12 रुपये। और मजदूर कितने थे भैया? 16। अगर मैं 16 के टेबल में इसको काटता हूं तो क्या बचेगा? 118.82 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। कल इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, तो लगभग ये उसी से मैच करता है। जितना ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो HSSC में आए हैं, तो गाइज जो भी क्वेश्चन है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट्स होते हैं और उसमें सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। तो प्लीज़ जितने भी मैंने अब ये 5th लेक्चर चल रहा है आपका किसका? एग्जाम पेपर्स का, प्रीवियस ईयर का, तो आप कंटिन्यू 4 या 5th जितने भी हुए हैं उन सभी को देखिए 1 by 1। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ की। तो प्लीज कह रहा है 6 क्वेश्चन में, किसी 2 अंक के संख्या तथा उस संख्या के अंकों के परस्पर फेरबदल से बनने वाली संख्या का अंतर 36 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 हो तो संख्या के अंकों का अंतर तथा जोड़ के बीच अंतर क्या होगा? देखिए मैंने कल आपको एक बात बताई थी भैया। कल एक बात हमारी क्या हुई थी कि अगर कोई संख्या है और उस संख्या के अंक बदल रहे हैं, तो मैंने बताया था वो अंतर हमेशा किससे डिवाइड होएगा? 9 से। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 36। ये 36 किससे डिवाइड होएगा? 9 से। तो 36 डिवाइड बाई 9 कितना आ गया भैया? 4। अब आपको संख्या का अनुपात अंकों का वो क्या है? 1:2। तो मतलब ये 4 है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1:2 इस 4 के अकॉर्डिंग हुआ है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो मतलब नंबर क्या आ गया? 4:8। ठीक है, अब देखिए मैंने कोई संख्या 8:4 के अकॉर्डिंग की, बड़ी वाली वैल्यू पहले और छोटे बाद में, तो 84 मानी मैंने। सपोज कीजिए मैंने 84 माना उसको। तो संख्याओं का अंतर देखो वो क्या कह रहा है हमें? तो संख्या के अंकों का अंतर, तो 4 और 8 हमारे जो क्या आ गई? संख्या आ गई। मतलब ये एक अंक आ गया 4 और एक आ गया 8, मतलब ये संख्या आ गई 84। इसमें एक अंक क्या है? 8 और इसमें एक अंक क्या है? 4। तो कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर, मतलब 8 में से 4 गया तो कितना बचा भैया? 4। पहली कंडीशन हो गई। और कह रहा है तथा जोड़ के बीच, मतलब उन दोनों अंकों का जोड़, 8 और 4 का जोड़ कितना हो गया भैया? 12। तो कह रहा है उन संख्या के अंकों का योग और उन संख्या के अंकों का जोड़ तो देखिए 8 और 4 थे हमारे पास, तो 8 और 4 का मैं जोड़ करूंगा तो कितना हो गया भैया? 12 हो गया। 8 + 4 = 12। तो कह रहा है इसका मान कितना आया भैया? 4, और इसका कितना आया? 12। तो वो कह रहा है हमसे कि कह रहा है कि वो कह रहा है हमसे कि संख्या के अंकों का अंतर कितना आया? 4, और तथा जोड़ कितना आया? 12। उनका अंतर पूछ रहा है हमसे। तो 12 - 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए मैं एक चीज मानता हूं, मैंने माना भाई वो संख्या 84 है। ठीक है, वो बेसिक सी बात है, बेसिक से मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो मैंने संख्या माना 84, उसका नंबर एक्सचेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। अब वो कह रहा है 84 में से 48 माइनस करूं तो कितना आना चाहिए? 36। और हमारा अभी कितना रहा भैया? 36, सॉरी। और अंकों का अंतर कितना आना चाहिए? देखिए इस 84 में एक अंक क्या है? 8, और इसमें क्या है? 4। तो 8 - 4 कितना होना चाहिए? 4। और वो किसके इक्वल आ रहा है? 4 के।
तो वही कंडीशन, 8 में से 4 गया 4, और 8 और 4 12, तो ये वाली लाइन आगे हो गई। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगेन हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। यदि 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 27 तथा 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 हो तो x की वैल्यू पूछ रहा है भैया हमसे। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सेम क्वेश्चन किया था हमने कि भाई इधर 3 का बेस है तो इधर भी 3 का बेस में बदलेंगे। तो मैंने 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, फिर 3 से अगेन किया तो कितना आया 3, और 3 से अगेन किया तो 1 आया। तो ये देखिए 1 2 3, मतलब ये 3 कितने टाइम्स आ रहा है 3। तो 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 को क्या लिख लिया 3 की पावर 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ 3 की पावर x प्लस वाई है, मैंने 3 की पावर x प्लस वाई लिखी। अगेन इस 243 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया भैया 81, इस 3 से किया तो 27, फिर 3 से किया तो 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। तो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कितने बार 3 आया 5, तो मैंने 243 को क्या लिख दिया 3 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन पिछली बार भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, भाई a की पावर m है इज इक्वल टू a की पावर n है, नीचे के बेस दोनों a सेम है तो ऊपर की दोनों वैल्यू क्या हो जाती है भैया इक्वल हो जाती है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाता है n। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 और 3 इक्वल है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा भैया 3, और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 3 और 3 इक्वल है तो x प्लस वाई बराबर 5। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा, y प्लस से y माइनस का कैंसिल आउट हो गया, x और x कितने x हो गए भैया 2, और 3 और 5 ऐड होके कितने हो गए 8। 2 की टेबल में 8 कितने पे जाता है 4 पे, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया x की वैल्यू 4। तो वो पूछ भी क्या रहा है मुझसे x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वो कह रहा है दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 8 आता है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ा जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, उलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम भैया ऑप्शन से देखते हैं क्योंकि बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। वो कह रहा है पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 24, तीसरा है 42 और फोर्थ वन है 81। देखो मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया 1 और 18 लिया, तो देखिए दो अंक कौन से हैं 1 और 8। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू 8 का तो कितना आ गया 8। लेकिन मैं इसके अंक अगर मैं इसमें 18 जोड़ता हूँ 18 में 18 तो कितने आ गए 36। लेकिन वो बोल क्या रहा है अंक बदल जाने चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए 81 और आ कितना रहा है 36। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया रॉन्ग। अगेन हम सेकेंड ऑप्शन लेते हैं 24। तो कह रहा है 24 में दोनों लेटर मतलब जो अंक हैं वो क्या है नंबर्स कौन से हैं 2 और 4। मैं 2 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया 8, और आना भी कितना चाहिए 8। तो पहली कंडीशन ट्रू 8 हो गई, ठीक है। अगेन देखते हैं। वो कह रहा है अगर मैं 24 जो नंबर है उसमें मैं 18 ऐड करता हूँ, 24 में 18 ऐड किया तो कितने आ गए 42। और वो क्या कह रहा है जो संख्या है ना उसके अंक बदल जाने चाहिए। तो 24 के मैं नंबर के एक्सचेंज करूंगा नंबर, तो 4 इधर आ जाएगा 2 इधर, आना कितना चाहिए 42, और आ भी हमारा कितना रहा है 42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वो संख्या 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू 24। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्य अंतर 50 है। देखिए वो कह रहा है वह संख्या क्या है, मेरे को नहीं पता कि अब किस संख्या की बात कर रहा है। मैंने उस संख्या को x मान लिया, आप सिर्फ संख्या भी लिख सकते हैं। वो कह रहा है वह संख्या x जिसके 3/5, मतलब उस संख्या x का 3/5 गुणा 3/5, अंतर कितना दे रखा भाई 50, मैंने इज इक्वल टू 50 लिख दिया। देखो ये 5 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x, और ये पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 50। 5 में से 3 गए तो 2 और x अपॉन 5 इज इक्वल टू 50। 2 के टेबल में इस 50 को काटता हूँ, 2 जा 4 और 2 5 जा 25, और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। सो फाइनली आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दीजिए ताकि मेरे को पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है,
ठीक है। वो कह रहा है एक पानी की टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, एक पानी की टंकी का। पाइप ए उसे 10 मिनट में टंकी को भर सकता है तथा पाइप बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को पूरा भरने अथवा खाली करने में कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, उसने मेरे को क्या कहा भाई, टंकी कितने भाग भरा हुआ है, 2/5। अगर मैं पाइप खोल लूंगा, मतलब और नहीं भरना उसको, वो 2/5 भाग ही भरना है। किसको, ए और बी को, कुछ स्पेशल काम नहीं करना। 2/5 भाग ये दोनों मिलके कर रहे हैं। उसने डायरेक्ट बता दिया भाई 2/5 भाग भरा इन दोनों ने मिलके, आगे उसने ये बातें लिख दी। तो देखिए टंकी भरी कितनी, 2/5 भाग। भाई ए भर रहा है 10 मिनट में और बी कर रहा है 6 मिनट में खाली उसको। तो मैंने 10 और 6 दोनों के पाड़े में टेबल में जो आ जाए वो वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो 10 और 6 के, या 60 भी लिख सकते हैं और 30 भी। अगर 60 से करेंगे तो भी यही आंसर आना है और 30 से करेंगे तो भी है। तो 10 की 3 जा 30 और 6 5 जा 30। तो देखिए ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो दोनों माइनस हो गए। कितना बचा भैया, 2। ठीक है, टोटल वर्क कितना था 30, कर कितना रहा है 2। तो 30/2 मतलब 15 मिनट काम किया उसने। ठीक है, अब आपको पता है वो 15 मिनट में उसने क्या किया भैया, उसने 2/5 भाग भरा है उसका टंकी का। तो 2/5 भाग को मैं 15 मिनट काम करूंगा, तो मतलब मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 6 मिनट में वो खाली हो जाएगी या भर देगा, जो भी वो करना चाहता है। टोटल वो 6 मिनट में कर देंगे दोनों। मतलब क्या है कि जो 2/5 भाग है वो ओवरऑल अगर काम करेंगे 2/5 भाग को, तो 6 मिनट में वो फुलफिल कर देंगे उस कंडीशन को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने नहीं किया है लाइक कर दीजिए, एंड मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुंच सके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अन्यथा अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए भी आपका थैंक यू, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे गाइस। थैंक यू।